क्या तुम एंटी नेशनलिस्ट हो अगर तुम ये सवाल पूछते हो कि मेरा रुपया गिर क्यों रहा है? मैं बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ जिसका रुपया गिर रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और ग्रोसरी के बिल बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये सब हो क्यों रहा है? आज मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा। र्यूटर की मई 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईएनआर एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है, जो डॉलर के अगेंस्ट में एकदम लोवेस्ट लेवल पे आ गया। पहले चाइनीज युआन खरीदने के लिए 11 रुपए लगते थे, जो बढ़ के 14 रुपए हो गया। यानी 18% से इंडियन करेंसी डाउन हो गई है। हम चाइना से जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे वो टॉयज हो, सब 18% से बढ़ के महंगे हो गए हैं और टीवी में इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा। इंडिया अपना 85% से ज्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और 90% से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। जब भी रुपया गिरता है, डॉलर महंगा होता है और इंडियंस के लिए ऑयल, गोल्ड सब कुछ महंगा हो जाता है। ये सिर्फ एक ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डोमेस्टिक पॉलिसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2014 में कुछ वादे किए गए थे कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 25% तक होगा 2025 तक, लेकिन अभी का रियलिटी चेक किया है, हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 15 से 16% है ओवरऑल जीडीपी का। हमारा एम्प्लॉयमेंट उतनी स्पीड से ग्रो नहीं किया और जो भी ऑर्डर इंडिया के पास आने चाहिए थे वो बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज ले गए हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंडिया में लैंड एक्विजिशन लॉस अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और लेबर लॉस अभी भी बहुत रिजिड है। इसलिए इन्वेस्टर्स ने वियतनाम जैसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर किया। और ये सारे फैक्ट्स किसी अपोजिशन पार्टी के नहीं हैं, ये सारे फैक्ट्स एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये कोई पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग देती है। इनके अकॉर्डिंग इंडिया का 159th रैंक है 180 कंट्रीज में प्रेस फ्रीडम में। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत और इटली के रिश्तों में ये मेलोडी कैसे एक नई मिठास घोल रही है। और सोचिए, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि 1 रुपए की टॉफी कूटनीतिक संबंधों में वो काम कर सकती है जो बाकी चीजें नहीं कर पाती। कई सारी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अंडर थ्रेट हैं और सिविल लिबर्टी डिक्लाइन हो रही है। और ये सब तब हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। अगर देश में सब कुछ सही चल रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर कैसा? बिजली नहीं आती तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, सड़क टूटती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन आपका रुपया गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या जॉब्स नहीं होती तो सडनली एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। और अगर कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको एंटी नेशनल बोला जाता है। सोच के देखो, क्या सच में यही डेमोक्रेसी है कि आपके किसी भी सवाल के जवाब की जगह आपके ऊपर देशद्रोह का लेबल लगा दिया जाए? असली देशभक्ति अंधविश्वास में नहीं, जिम्मेदारी वाला सवाल पूछने में है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बोलता है क्वेश्चनिंग योर गवर्नमेंट इज योर फंडामेंटल राइट। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना।